कैसे आप लोग? जोश है? देखिए आज यदि हम बात करें आज से 30 साल 35 साल पहले की, तो हर व्यक्ति अपने बचपन को याद करे तो हमारा बचपन बहुत ही रिलैक्स होता था या नहीं होता था? काफी रंगीन हुआ करता था, कोई भी प्रेशर हमारे ऊपर नहीं होता था। बचपन में हमेशा खेलते थे, कूदते थे, टेंशन फ्री रहते थे। ऐसा होता था या नहीं होता था? आप लोग भी सारे लोग टेंशन फ्री होंगे। लेकिन यदि हम बात करें आज के बचपन का, तो आज हर जगह आपको ये सीन देखने को मिलता है कि कोई बच्चा ठेला खींच रहा है, कोई बच्चा मोटरसाइकिल दुकान में पंचर बना रहा है, कोई बच्चा जो है चाय दुकान में चाय बेच रहा है, कोई बच्चा जाके मजदूरी कर रहा है। ऐसा सीन आपको देखने को मिलता है या नहीं मिलता है? लेकिन ये सीन आज से 30 साल 35 साल 40 साल पहले देखने को नहीं मिला करता था। तो आखिर क्या रीजन हुआ कि जो बच्चा जिसका कि बचपन खेल कूद में बीतना चाहिए, जिसका बचपन एंजॉयमेंट में बीतना चाहिए, जिसका बचपन हंसी खुशी में बीतना चाहिए, उसके ऊपर अपने परिवार का दायित्व आ जाता है। तो देखिए यदि हम आज बात करें तो आज जितने भी व्यक्ति हैं जो अपने पैरों पे खड़े हैं, आज हर व्यक्ति का जिंदगी जो है सिर दर्द बन गया है। बन गया है नहीं बन गया है? आज लोग डिप्रेशन में आ गए हैं। 40-45 साल जाते जाते उनको डायबिटीज आ रहा है। आता है या नहीं आता है? अगर डायबिटीज क्यों आता है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पिताजी को था इसलिए हमें भी हो गया। तो मामला पिताजी वाला नहीं है, मामला है कि आप इतना टेंशन में अपने जिंदगी को जी रहे हैं कि ये डायबिटीज आपको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। तो आज हर व्यक्ति का जिंदगी सिर दर्द बन गया है, हमेशा टेंशन रहता है। अभी अप्रैल आ रहा है, अप्रैल में आप देखेंगे टेंशन रहेगा कि बच्चे का एडमिशन कराना है स्कूलों में, तो वो भी टेंशन है। जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, किताब लेना है, ड्रेस लेना है, नया जूता लेना है, नया बैग लेना है, तो कई एक प्रकार का टेंशन इस व्यक्ति के पास होता है। और यही रीजन है कि ये व्यक्ति चैन से अपने जिंदगी को जीता भी नहीं है। और जब इस व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति कोई बात बताता है तो ये बोलते हैं कि मेरे पास तो सांस लेने का टाइम नहीं। ये इतना डिप्रेशन में अपने जिंदगी को जीते हैं कि ये भी भूल गए कि अगर सांस लेने का टाइम नहीं है तो जिंदा कैसे? सही है या गलत है? आज आप लोगों का जिंदगी सिरदर्द बना है या नहीं बना है? तो आप देखिए एक बच्चा जो बचपन में खेला करता था, कूदा करता था, जो किसी भी चीज को देख के ललायित रहता था, ये बच्चा जब छोटा था, आप लोग भी जब छोटे होंगे तो याद कीजिए जब आप पैसे देखते होंगे तो सोचते होंगे कि हमें बहुत सारा पैसा बड़ा होके कमाना है। ऐसा सब कुछ सोचे थे या नहीं सोचे थे? जब हम गाड़ी देखते थे तो बोलते थे कि ऐसा गाड़ी हम भी खरीदेंगे। जब हम किसी अच्छे मकान को देखते थे तो हम बोलते थे कि ऐसा मकान हमारे पास भी होगा। जब हम किसी बड़े आदमी को देखते थे तो हम भी बचपन में बोलते थे कि हमें भी ऐसा ही बनना है बड़ा होके। ऐसा बोलते थे या नहीं बोलते थे? हर कोई बोलता था। जब किसी पैसे वाले को देखते थे तो हम बोलते थे कि हमें भी इसी के जैसा बड़ा होके बनना है। यानी कि बचपन में जब हम थे तो बड़ा होके बहुत बड़ा बनना चाहते थे, लेकिन जब बड़े हुए तो क्या हुआ? सबसे छोटे बन के रह गए। हकीकत है या नहीं है? आज बड़े लोगों की जिंदगी बहुत ही टेंशन भरी जिंदगी हो गई है। तो आखिर ये जिंदगी क्यों हुआ, इसका रीजन क्या है? तो देखिए इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारा बढ़ती हुई जनसंख्या। हमारे देश का जनसंख्या, और इस जनसंख्या का स्पीड इतना है कि 10 साल के अंदर हम चाइना को पीछे छोड़ने वाले हैं। भले ही पैसा में ना छोड़े, भले ही ग्रोथ में ना छोड़े, भले ही टेक्नोलॉजी में उसको पीछे ना करे, लेकिन जनसंख्या में तो जरूर चाइना को पीछे कर देंगे। इसमें कोई दो मत है क्या? आज जनसंख्या 148 करोड़ के आसपास है चाइना का, और हम भी 135-136 पे घूम रहे हैं। तो मात्र 10 करोड़ का अंतर है, 10 से 12 करोड़ का। अच्छा देखिए देश का सबसे बड़ा समस्या है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बेरोजगारी बढ़ेगी। हम बोलते हैं कि मोदी जी आके बेरोजगारी को बढ़ा दिया। आप बताइए कि मोदी जी ही सबको पैदा कर दिए क्या? हाँ, रोजगार तो सीमित है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है तो बेरोजगारी बढ़नी ही बढ़नी है। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? आज महंगाई हर किसी के घर का बजट बिगाड़ के रखा है नहीं रखा है? हाँ, आप देखिए ये लैपटॉप, हमारा जो ये लैपटॉप आप देख रहे हैं ये 50,000 रुपए में खरीदे थे आज से 4 साल पहले हम। हमारा जो प्रोजेक्टर है वो लगभग 28,000 रुपए में हम खरीदे थे। अब बताइए लैपटॉप महंगा है या सस्ता है? कुछ लोगों को महंगा लग रहा है, बाकी लोगों के लिए सस्ता है क्या? तो थोड़ा बोलिए, जब तक नहीं बोलेंगे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस मीटिंग है
और यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप करोड़पति 5 साल में कैसे बन सकते हैं। तो यदि बनना है तो बोलना पड़ेगा। और ये कुछ सपना दिखाने हम नहीं आए हैं, एक एक चीज बताएंगे कि कैसे ये सिस्टम आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन बनाएगा उसी को जो करेगा। बिना करने वाले को कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी भी बोल के गए हैं, सकल पदार्थ यही जगमाही कर्महीन पावत नहीं। यानी कर्महीन को कुछ भी दुनिया में मिलने वाला नहीं है, और कर्मयोगी जो है वो हर युग में अपना इतिहास खुद बनाता है। तो आप कर्महीन बनना चाहते हैं, कर्मयोगी बनना चाहते हैं? क्योंकि आज तक तो काम कर करके थक गए। कितना पैसा कमाए आप, कितना पैसा है आपके पॉकेट में? तो पैसा उतना ही है कि जब कोई बड़ा खर्चा आता है तो दूसरे के पास हाथ फैलाना पड़ता है। ये सही है या गलत है? तो आज कर कर के देख लिए, पैसा नहीं आया, यहाँ बोल बोल के पैसा आता है। तो बोलने का प्रैक्टिस आपको करना चाहिए। करके कमाना आसान है या बोल के कमाना आसान है? तो थोड़ा मुंह खोलिए, बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। तो आज महंगाई घर का बजट बिगाड़ दिया। अब ये बताइए 50,000 का लैपटॉप महंगा है या सस्ता है? और आपके पॉकेट में 5 रुपए का पेन है, वो महंगा है या सस्ता है? सस्ता है। अब बताइए पेन आपको क्यों सस्ता लग रहा है और ये लैपटॉप आपको क्यों महंगा लग रहा है? तो पेन आपको इसलिए सस्ता लग रहा है क्योंकि 5 रुपया आपके पास है, और लैपटॉप इसलिए महंगा लग रहा है क्योंकि 50,000 आपके पास नहीं है। यानी प्रोडक्ट सस्ता या महंगा नहीं होता, अपने पॉकेट का साइज सस्ता या महंगा होता है। यदि पैसा है तो 50,000 कुछ नहीं है आपके लिए, और यदि पैसा नहीं है तो 5 रुपया भी भारी पड़ता है। 5 रुपए का आइटम भी आपको महंगा दिखता है। दिखता है या नहीं दिखता है? तो ये महंगाई नहीं बढ़ रही है, हमारा इनकम घट रहा है। 60% लोगों का फोकस नौकरी होता है, और आप देखे होंगे कि नौकरी में लोग पेमेंट भी लेते हैं और रिश्वत भी लेते हैं। बैंक में आपको बिना मैनेजर घूस लिए लोन नहीं देता, स्कूल में आपको बिना कलर पैसा लिए सर्टिफिकेट नहीं देता, ट्रेन में आपको बिना टीटी पैसा लिए सीट नहीं देता है। तो ये लोग रिश्वतखोरी क्यों करते हैं? क्योंकि सपना है अमीर बनने का। सपना क्या है? अमीर बनने का सपना है इनके पास, इसलिए रिश्वतखोरी करते हैं लोग। बड़ा बड़ा घोटाला हमारे देश में हो रहा है, चारा घोटाला, बोफोर्स घोटाला, सारदा घोटाला, अलकतरा घोटाला, हर्षद मेहता का घोटाला, अभी 2 दिन पहले आप देखोगे बैंक घोटाला, यस बैंक, लाइन में लगे हुए लोग पैसा कमाने के लिए। तो ये बड़ा बड़ा घोटाला क्यों हो रहा है? क्योंकि इनका कहीं ना कहीं सोच है कि घोटाला करके क्या बनना है? अमीर बनना है। लेकिन ये सब काम करने के बाद क्या कोई अमीर बन पाया? नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि यदि आपको अमीर बनना है तो काम वही करना पड़ेगा जो अमीर लोग करते हैं। क्योंकि कहा गया है, देखिए, भले ही मैं गरीब पैदा हुआ हूं पर मेरे बुढ़ापे में अमीर हमारे जो पिताजी हैं वो क्या होने चाहिए? अमीर होने चाहिए। भले ही एक लड़का बोल रहा है कि भले ही जब हम पैदा हुए तो हमारे बाप गरीब थे, लेकिन बुढ़ापे में हमारे बाप गरीब नहीं रहेंगे। और कहा भी जाता है कि गरीब पैदा लेना गुनाह नहीं है, क्योंकि गरीब जब आप पैदा लेते हैं तो उसमें गलती माँ बाप की होती है, लेकिन जब आप गरीब मर जाते हैं तो गलती माँ बाप की नहीं, गलती आपकी होती है, क्योंकि पूरे जीवन आपको काम करना होता है। तो अमीर बनना किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है, खुद की जिम्मेदारी है। कोई नहीं आएगा आपको अमीर बनाने, आपको खुद ब खुद अमीर बनना पड़ेगा। और अमीर बनने के लिए एक ही प्लेटफॉर्म है, कौन सा? बिजनेस। दूसरा कोई भी काम करके आप कितना भी बड़ा घोटाला कर लेंगे, आप अमीर नहीं बन सकते हैं। और यदि हम बिजनेस की बात करें तो हमारे पास एक बिजनेस है जो कि इन्वेस्टमेंट से चलता है, जहाँ पैसा कमाने के लिए लगाना पड़ता है, और एक बिजनेस है जो बिना पैसे का चलता है, यानी कि यहाँ पे कमाने के लिए लगाना नहीं है। तो ऊपर वाले बिजनेस में पैसा लगा लगा के ये लोग अमीर बने। आपने नाम सुना होगा मुकेश अंबानी का, आपने नाम सुना होगा अदानी का, आपने नाम सुना होगा नारायण मूर्ति का, आपने नाम सुना होगा बाबा बालकृष्ण का। नाम सुना है या नहीं सुना है? ये लोग कैसे कमाए हैं? लगा लगा के कमाए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना पैसा लगाए कमाए हैं। आपने नाम सुना होगा गोइबिबो का, मेक माई ट्रिप का, जोमेटो का, स्विगी का, ओयो का, उबर का, ओला का। ये 1 रुपया लगाए नहीं है। और ये सब आप नाम नहीं जानते हैं तो पेटीएम का नाम जरूर जानते होंगे। जानते हैं नहीं जानते हैं? पेटीएम वाले का कोई बैंक है क्या?
बिना रुपया लगाए ये लोग अमीर अमीर बन गए। तो इनको अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ा? पैसा लगाना पड़ेगा। ये लगाते गए कमाते गए, लगाते गए कमाते गए, लगाते गए कमाते गए, लेकिन इनको अमीर बनने के लिए क्या करना पड़ा? सिर्फ ग्राहक बनाना पड़ा। तो अब आप बताइए, दो बिजनेस हमारे पास है, एक में सिर्फ पैसा लगाना है और एक में सिर्फ बात लगाना है। कौन सा बिजनेस करना चाहिए? बात लगाने वाला या पैसा लगाने वाला? क्योंकि दोनों अमीर बन रहा है। आप नाम सुने होंगे, अमेजॉन का नाम सुने आप लोग? कोई फैक्ट्री है उसके पास, कोई प्रोडक्ट है उसके पास, कुछ नहीं है। क्या है उसके पास? ग्राहक है उसके पास। ओला के पास अपना एक भी कार नहीं है। मेक माई ट्रिप के पास अपना एक भी होटल नहीं है। गोआईबीबो के पास अपना एक भी जहाज नहीं है। फिर भी ये लोग करोड़पति बन गए। तो इनके पास क्या है? ग्राहक है। तो जब ये लोग ग्राहक बना बना के अमीर बन सकते हैं, तो आरसीएम वाला ग्राहक बना बना के अमीर बन सकता है कि नहीं बन सकता? बन सकता है। मानते हैं आप? अच्छा, ग्राहक बनाने के लिए क्या करना होता है? बात करना होता है, और बात करने का कोई पैसा नहीं लगता है। तो ये बात करने का बिजनेस और बात से यहाँ पे बिजनेस होता है, लेकिन होता क्या है कि हमें विश्वास नहीं होता है। देखिए, विश्वास क्यों नहीं होता है? विश्वास नहीं होने का जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि हम उन लोगों के संपर्क में रहते हैं जो हमारे ही जैसे हैं। अब एक व्यक्ति आपके यहाँ बहुत प्रयास किया, उसको नौकरी नहीं मिली, और उससे जाके पूछे कि भैया नौकरी कैसे लेना है, क्या बोलेगा वो? बोलेगा कि बहुत मुश्किल काम है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? क्यों? क्योंकि प्रयास किया, उसको नहीं मिला। और एक जो नौकरी ले लिया है, उससे जाके पूछे कि भैया नौकरी लेना है, वो क्या बोलेगा? बहुत आसान है, क्योंकि वो ले लिया है। तो जिससे नहीं होता वो क्या बोल देता है? मुश्किल बोल देता है, और जिससे हो जाता है वो आसान बोल देता है। तो अब बताइए, व्यक्ति तो दोनों ही है, एक के लिए आसान, एक के लिए मुश्किल। क्यों? तो हमारे यहाँ जब लोग असफल होते हैं तो दोष अपना नहीं देते, दोष किसको दे देते हैं? काम को दे देते हैं कि ये मुश्किल काम है। और जब कोई सफल हो जाता है तो बोल देता है कि आसान काम है। विश्वास नहीं होने के बाद जो सबसे बड़ा रीजन है वो है हमारा माहौल, और हमारा माहौल हमें सिखाता है कि भाई आप करोड़पति नहीं बन सकते। तो याद कीजिए अपने बचपन को, जब आप स्कूल नहीं जाते थे या टाइम पे पढ़ने नहीं बैठते थे, तो आपके पिताजी बोलते थे कि अरे नहीं पढ़ोगे भीख मांगोगे। ऐसा बताया गया था कि नहीं बताया गया था? लेकिन आज तक कोई बाप बोला कि बेटा पढ़ लोगे तो करोड़पति बन जाओगे? कोई बाप नहीं बोला। पढ़ लोगे तो नौकर बन जाओगे, ऐसा बताया जाता है। करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं बताया जाता है। और यही रीजन है कि अपना फोकस करोड़ पे नहीं जाता। नहीं तो आप सबके सब पढ़े लिखे हैं। हमें एक चीज बताइए, 10 रुपया में जीरो कितना लगता है? 100 रुपया में जीरो कितना लगता है? 1000 रुपया में जीरो कितना लगता है? अब करोड़ में जीरो कितना लगता है? अब देखिए, अब गिनने लगे, कायदा है नहीं? 10 याद है, 100 याद है, 1000 याद है, करोड़ क्यों नहीं याद है? क्योंकि करोड़ प्रैक्टिस में नहीं है। हम उसका कभी प्रैक्टिस किए ही नहीं, और यही रीजन है कि करोड़ पे आप पहुंच नहीं पाते हैं। क्योंकि जो चीज हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में होता है। एक व्यक्ति हमारे यहाँ मास्टर, बाद में मास्टर बनता है, पहले वो अपने दिमाग में मास्टर बनता है कि हमें मास्टर बनना है। एक व्यक्ति पहले अपने दिमाग में सोचता है, ये विश्वास लाता है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें कलेक्टर बनना है, हमें सिपाही बनना है, हमें चोर बनना है। तो सोचिए, एक व्यक्ति जब सोच के मास्टर बन सकता है, जब सोच के डॉक्टर बन सकता है, जब सोच के आतंकवादी बन सकता है, जब सोच के कलेक्टर बन सकता है, तो वही व्यक्ति सोच के करोड़पति बन सकता है कि नहीं बन सकता है? तो करोड़पति बनना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले विश्वास करना पड़ेगा कि हम करोड़पति बन सकते हैं। जब तक ये विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हम बस असंभव मान लेते हैं, ना ये तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये बात हम क्यों करते हैं? क्योंकि आसान बोल देंगे तो करना पड़ेगा, हम मुश्किल बोल देंगे तो नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, नहीं करेंगे जीवन में कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए, हर व्यक्ति को अच्छाई लाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आप एक चीज देखिए, हम बताइए, हमारे समाज में पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ता है। और मूर्ख रहना बुरी बात है, उसके लिए
कुछ नहीं करना पड़ता। सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, उसके लिए उठना पड़ता है, और देर तक सोना बुरी बात है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। साफ सुथरा रहना अच्छी बात है, उसके लिए नहाना पड़ता है, कपड़ा धोना पड़ता है, आयरन करना पड़ता है, जूता पॉलिश करना पड़ता है, और गंदा रहना बुरी बात है, उसके लिए। तो उसी तरह अमीर बनना अच्छी बात है तो करना पड़ेगा, गरीब बनना बुरी बात है, नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा। यानी प्रोडक्ट सस्ता या महंगा नहीं होता, अपने पॉकेट का साइज सस्ता या महंगा होता है। यदि पैसा है तो 50,000 कुछ नहीं है आपके लिए, और यदि पैसा नहीं है तो 5 रुपया भी भारी पड़ता है। 5 रुपए का आइटम भी आपको महंगा दिखता है, दिखता है या नहीं दिखता है? तो ये महंगाई नहीं बढ़ रही है, हमारा इनकम घट रहा है, और यही रीजन है कि हमें कोई भी प्रोडक्ट क्या लगता है, महंगा लगता है। क्योंकि आप देखिए, यदि हम बात करें महंगाई का तो क्या है लेवल महंगाई का, किस लेवल तक जाएगी महंगाई? देखिए 3 तरह का क्लास है हमारे यहाँ, लोअर, मिडिल और अपर। यानी मोटे भाषा में बात करें तो गरीब लोग, मध्यम वर्गीय लोग और अमीर लोग। सन 1940 में एक गरीब परिवार को घर चलाने में 1 रुपये महीने का खर्च आता था। कितना आता था? 1 रुपया महीना। फिर आया सन 1960, महंगाई बढ़ी और जो घर 1 रुपया महीना में चलता था उसको चलाने में 10 रुपये महीने का खर्च आने लगा। फिर महंगाई बढ़ी, आया सन 1980 और जो घर 10 में चलता था उसको चलाने के लिए 100 रुपये का खर्च आने लगा। फिर आया सन 2000 और जो घर 100 रुपया में चलता था उसका खर्च कितना हो गया? 1000। किसका? गरीब का। देखिए 1940 आपके समझ में नहीं आएगा, 60 नहीं आएगा, 80 नहीं आए, लेकिन सन 2000 में आपके घर का खर्च 1000 रुपया महीना था कि नहीं था? और 2020 में जो घर 2000 में 1000 में चलता था उसका खर्च कितना हो गया? 10,000। आप लोग जाके अपने घर के टोटल आइटम का रेट जोड़ लीजिएगा, गेहूं, चावल, आटा जो भी खाते हैं आप, मसाला वसाला, सब्जी उब्जी, ये 10,000 से कम किसी का खर्च आने वाला नहीं है। और आपको लगता है कि 2020 के बाद भी आप जिंदा रहेंगे, यानी 2040 में भी आप जिंदा रहेंगे, तो घर का खर्च कितना होगा? 1 लाख रुपया महीना। अब आप देखिए, आपको भले ही आपके समझ में आता हो या नहीं आता हो, लेकिन जब 1940 से लेके 2020 तक ये डाटा सही है तो 2040 में भी सही ही रहेगा, ये गलत होने वाला नहीं है। यानी 2040 में आपको 2 टाइम का खाना खाने के लिए किसको? गरीब को कितना चाहिए? 1 लाख रुपया महीना चाहिए। लेकिन यदि हम इनकम की बात करें तो इनकम का हाल ये है कि जो मास्टर आज से 30 साल 35 साल पहले बने उनका पेमेंट 80,000 रुपया है, और जो हमारे यहाँ मास्टर 15 साल पहले बने उनका पेमेंट 20,000 है। और 5,000 बढ़ाने के लिए पता नहीं कितना लाठी खाना पड़ता है। हकीकत है या नहीं है? हाँ, समान काम समान वेतन में कितने लोगों का सिर फूटा है और फूट भी रहा है। अब तो पेपर में पढ़ेंगे कि कल मुंडन भी करवाए हैं लोग गांधी मैदान में, किस लिए? कि सरकार 5, 7, 10,000 बढ़ा दे। तो ये है हमारे यहाँ। पहले रेलवे में जो सफाई कर्मचारी था उसको क्वार्टर मिलता था, मेडिकल फैसिलिटी मिलती थी, सारा कुछ मिलता था, पेंशन मिलता था, और आज जो सफाई वाला है उसको 5,000 रुपया मिलता है। तो ये है हमारे यहाँ इनकम का स्ट्रेटजी। यानी महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन इनकम घट रहा है, और यही रीजन है कि ये महंगाई हमें ज्यादा दिखती है। और लोअर क्लास से मिडिल क्लास का खर्च 4 गुना ज्यादा होता है। यानी कि 2020 में यदि गरीब का खर्च 10,000 महीने का है तो मिडिल वाले का खर्च 40,000 रुपया महीने का है। आज देखिए किसी भी व्यक्ति से पूछे कि भाई साहब आप किस क्लास से हैं, तो हम मध्यम वर्गीय हैं। लेकिन हकीकत यही है, ये जो लाइफ स्टाइल है लोअर, मिडिल और अपर का, और अपर की बात करें तो अपर का खर्च 10 गुना ज्यादा होता है मिडिल क्लास वालों से। तो मिडिल क्लास नाम का रह गया है, लोअर क्लास का जो लाइफ होता है वो स्ट्रगल वाला होता है, मिडिल क्लास का जो लाइफ होता है वो कंफर्ट वाला होता है, और अपर क्लास का जो लाइफ स्टाइल होता है वो फ्रीडम वाला होता है। तो अगर आपको बच्चे के एडमिशन में पसीना छूट रहा है तो आप किस क्लास के? स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी कि यदि आपको बेटी का शादी करने में जमीन बेचना पड़ रहा है तो किस क्लास के हैं आप? लोअर क्लास के। यानी मिडिल क्लास में कौन है? जिसका घर का खर्च
40,000 रुपया महीना, हम इनकम की बात नहीं कर रहे, हम खर्चे की बात कर रहे हैं। और हमारे यहाँ 40,000 कमाने वाला अपने आप को मिडिल क्लास, वो तो छोड़ दीजिए, जो 20,000 कमाता है वो भी बोलता है कि मिडिल क्लास के हैं। तो बस नाम का मिडिल क्लास रह गया है, काम मिडिल क्लास वाला नहीं है। क्योंकि मिडिल क्लास वाले के पास किसी भी काम का टेंशन नहीं होना चाहिए। आज आपका बेटा 10+2 पास करके इंजीनियरिंग कर लेता है तो आप बैंक का चक्कर लगाते हैं कि एजुकेशन लोन मिल जाए, तो एजुकेशन लोन लेने वाला व्यक्ति मिडिल क्लास का नहीं है। तो आज 80% लोग कहाँ आ गए? लोअर क्लास में आ गए। और सोच के देखिए कि आने वाले 20 साल में यानी 2040 में क्या होने वाला है। तो 2040 में 80% लोग बिल्कुल नीचे आ रही है, यानी कि आने वाले समय में 2 ही क्लास होगी, या तो आप करोड़पति बनिए और नहीं तो रोडपति बनिए। ये बीच वाले सारे खत्म हो जाएंगे। क्या बनना है आपको? करोड़पति या रोडपति? क्योंकि रोडपति बनना है तो आप ही को काम करना होगा, और करोड़पति बनना है तो आप ही को काम करना होगा, कोई दूसरा काम करने वाला नहीं आएगा। आज देखिए, हम पैसा कमाने की बात करें तो हमारे पास 3 साधन है पैसा कमाने का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जिसको हम मानते हैं वो क्या है? सर्विस, नौकरी जिसको बोलते हैं, और दूसरा खेती, फार्मिंग जिसको बोलते हैं, और तीसरा है बिजनेस। ये 3 तरह का काम है जो एक व्यक्ति करता है अपने जीवन में पैसा कमाने के लिए। यदि हम बात करें नौकरी का, तो एक नौकरी वाले की वस्तुस्थिति हमारे यहाँ क्या होती है? जब इनको नौकरी मिलता है तो इनके घर में मिठाई बांटा जाता है, पार्टी बनाया जाता है इनके घर में। क्या बेटा को क्या मिल गया? नौकरी मिल गया। लेकिन जब ये बेटा आगे की ओर जाता है, जीवन में इनके ऊपर लोड आता है, इनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तो इनकी मुस्कान जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? फीका पड़ने लगता